इन वामपंथियों का अलग ही मॉडल है। प्रतिदिन प्रातः काल को उठे, एजेंडा पर मंथन करे, अपने अनुसार कुछ भी अंट संत छापे और यह दिखा दे कि भारत नरक का दूसरा नाम है, विशेषकर प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। पता है ये सब बकवास है, परंतु अब जो ये किए हैं उससे एक बात बोलनी तो बनती है, इतना ओवर एक्टिंग नहीं बचता भाई। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। और आज काफी अनर्गल प्रलाप को ध्यान में रखते हुए हमने टीएफआई के एक विशेष प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का सृजन किया है। पर क्यों? कुछ ही समय पूर्व एक स्वघोषित मीडिया रक्षक ने अपने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को निकाल के पटक दिया है। इसमें भारत को 180 देशों में 161वां स्थान दिया गया है, अर्थात यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता लगभग नगण्य है। यह तो फिर भी स्वाभाविक था, क्योंकि वामपंथी है तो हमारा गुणगान तो करेंगे नहीं, परंतु हद तो तब हो गई जब इन्होंने अफगानिस्तान को हमसे बेहतर पद पर रखा। हां जी, वही देश जहां प्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, वह हमसे प्रेस फ्रीडम में बेहतर है। तालियां बजाते रहिए, अरे बजाइए। ऐसा लॉजिक तो युगों युगों में एक बार आता है। भाई पता है कि आप कभी भारत के पक्ष में नहीं बोल सकते, परंतु इतना भी छीछा लेदर क्या करना कि सबको पता चल जाए कि आप ही पाखंडी है। नहीं हो रहा है आपसे तो हमें बोलिए, हम तैयार करते हैं एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब प्रेस प्रेमी देश कौन ज्यादा है इसका आकलन तो तनिक मुश्किल है, परंतु इतना तो हमें पता है कि कौन सा देश प्रेस स्वतंत्रता को रोल करके डस्टबिन में फेंक देता है। हमारे मापदंड भी सरल और स्पष्ट है, बस आप दृष्टि डालिए। एक आता है कनाडा, जिनके बारे में जितना कम कहे वो कम पड़ेगा। इस देश को इसलिए नहीं भाव देते कि यहाँ पे प्रशासन अच्छा है, यहाँ का हाव भाव रहन सहन बहुत अच्छा है, परंतु इसलिए इन्हें सराखों पर लिया जाता है क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री एक अच्छे फ्रंट बेंचर की तरह लिबरलों की हर बात मानता है और अनफॉर्चुनेटली गुड लुकिंग भी है। परंतु मीडिया पे इनका क्या प्रभाव है ये कम ही लोगों को पता है। कल्पना कीजिए कि आपने लिखा कि खालिस्तानी उग्रवाद कनाडा और भारत के संबंधों के लिए ठीक नहीं है। कनाडा नहीं, कनाडा। आपको ना सिर्फ अपमानित किया जाएगा, अपितु आपको पूरी तरह कैंसिल भी कर दिया जाएगा। अभी तो फॉक्स न्यूज के लिए इनके प्रेम को हमने जगजाहिर भी नहीं किया है। अगर चर्चिल जीवित होता तो अपने देश, विशेषकर अपने मीडिया का हाल देखकर वह हृदयाघात से पुनः मृत्यु लोक पहुंच जाता। यहां समस्या यह नहीं कि कोई सरकारी संस्था मीडिया पर प्रभाव डाल रही है या नहीं, समस्या यह है कि यहां मीडिया को आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता मिली है, जिसके कारण यूके प्रशासन और जनता दोनों की भद्द पिटती है और यहां इन्हें निर्लज्जता और निर्भीकता के बीच का अंतर बताने वाला कोई संस्था नहीं है, जो बीबीसी के विवादास्पद कवरेज में स्पष्ट झलकता है। तीसरे स्थान पर आता है यूक्रेन। अब यह केस स्टडी अपने आप में ही काफी अनोखी है। आप जानते ही होंगे कि कैसे यूक्रेन कई शक्तिशाली देशों की आंखों का दुलारा बना हुआ है, परंतु कम ही लोगों को पता है कि जेलेंस्की द्वारा प्रशासित इस राष्ट्र का वास्तविक हाल क्या है। यह कहने को लोकतंत्र समर्थक है, परंतु यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नाजी समर्थक तत्वों को भी बढ़ावा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, एक विशेष अधिनियम भी निकाला जा रहा है जिसके अंतर्गत कोई भी कंटेंट जो जेलेंस्की विरोधी होगा उसे रूसी भ्रम यानी रशियन डिसइंफॉर्मेशन के अंतर्गत अवैध और आपराधिक घोषित किया जाएगा। कसम से ऐसा प्रोपेगेंडा देखकर गोएबल्स भी एक बार को सोचेगा, कमाल है, ये सब हमने कब किया। द्वितीय स्थान पर आता है आयरलैंड। अगर जुबैर मियां और सिन्हा दादा को इस देश के बारे में पता चला होता, विशेषकर यहां के नए नियमों के बारे में, उनका सबसे प्रथम रिएक्शन हो जाता, गाइस स्टार्ट कर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में हेट स्पीच रोधी अधिनियम के अनुसार अगर आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया जो आयरिश प्रशासन के अनुसार अशोभनीय है और सांप्रदायिकता यानी हेट स्पीच को बढ़ावा देता है, तो वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आपको कभी भी कैसे भी हिरासत में ले सकते हैं। अब आगे कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां वैकल्पिक मत छोड़िए, एक स्वस्थ वाद विवाद के लिए भी कोई स्थान नहीं है। ये कुछ 1984 नॉवेल जैसा नहीं प्रतीत हो रहा, परंतु यही सत्य है। और इस स्थान का नाम है अमेरिका। यहां वोकिज्म का राज है, कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं, और अगर कोई इसके कवरेज करने का साहस भी कर दे तो उसके अस्तित्व को मिटाने पर बात आ जाती है, जैसे कि बाइडेन प्रशासन का विरोध करने पर टकर कार्लसन का हाल ही में हाल हुआ है। गलत नहीं कहते कुछ लोग, जहां अमेरिका वहां मुसीबत। प्रणाम।